हेलो स्टूडेंट लोगों, मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ अपनी वही सीरीज में, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्यों आना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था कि हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए। अभी थर्ड पार्ट है, इसमें मैं कवर कर रहा हूँ कि आने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और आने के बाद इनिशियली आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जो है मेरा थर्ड और फाइनल पार्ट रहेगा। इसके बाद मैं मोस्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियोज बनाऊंगा मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि करंटली यहाँ पे जो माहौल चल रहा है उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इन 3 वीडियो की सीरीज से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यार अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो किस तरह अप्लाई करिए, किस तरह यहाँ आ जाओ। अब यहाँ आने के बाद की जो सारी चीजें होती है उसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते वीडियो में आपको बताते हैं आप यहाँ पे अगर आने चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद में फर्स्ट कुछ दिनों में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आने से पहले की। तो मान लो आपने स्टूडेंट वगैरह के वीजा के लिए अप्लाई किया था, आपका सारा वो क्लियर हो चुका है। तो मेन चीजें जो आपको न लाना भूलना है वो है, पहले तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट वगैरह प्रॉपरली वैलिड हो, आपका वीजा वगैरह आपके पास क्लियरली अवेलेबल हो, आपकी एयरलाइन टिकट्स भी आपके पास अवेलेबल हो और क्लियर हो और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। वीजा चेक करने के यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट भी होती है, वीवो वेबसाइट, उस पर जाके आप डबल चेक कर सकते हो। आपकी वीजा की वैलिडिटी वगैरह ऑनलाइन में चेक कर सकते हो कि वो सही है, अप्रूव्ड है, टाइमिंग वगैरह सब सही है, कंडीशंस वगैरह क्या है उस पर, वो सारा आप टोटल चेक कर सकते हो। तो वो कर लेना, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा इधर वीडियो में, तो आप देख लेना। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑफकोर्स आपको यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन मिला है तो आपको जो ऑफर लेटर था वो भी साथ में लाना, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट भी लाना है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के आप जब फीस वगैरह पे करते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट जो मिलता है यूनी से, उसको भी लेके आना साथ में। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपने जो यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ की वीजा की कंडीशन होती है कि आपका ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो कवर होना चाहिए, OSHC कवर होना चाहिए। तो वो जो आपने इंश्योरेंस करवाया था उसकी भी सारी डिटेल्स आप साथ में लेके आना। साथ ही साथ जो प्रिपरेशन में आपने सारी चीजों का पेमेंट किया था, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस पेमेंट की थी, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो फीस पेमेंट करी थी, आपने जो वीजा के लिए जो फीस पे करी थी, वो सारी भी रिसीट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स आप एक अच्छी सी प्रॉपर सी बुकलेट बना लेना, उसमें सब लेके आना। ऑफकोर्स साथ ही साथ अगर आपने जो भी इंडिया में एजुकेशन कर रखी है उसकी ओरिजिनल और कॉपीज की सारी ट्रांसक्रिप्ट लेके आना, आपकी 12th की मार्कशीट वगैरह, आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो लेके आना। अगर आपने बैचलर कर रखा तो उसकी सारी जो क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो सब लेके आना है आपको। साथ ही साथ अदर आपके जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, आपका जो ड्राइवर लाइसेंस हो गया, आपका ऑफकोर्स इंडिया की कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, उस तरह के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन भी आप आपके साथ में लेके आना और कुछ कॉपीज भी लेके आना अगर कहीं जरूरत पड़े तो। और लास्ट चीज ये भी है कि अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, मेडिकल अगर कुछ रिकॉर्ड्स है तो उसके लिए भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना। साथ ही साथ अगर आपको कोई कुछ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन चाहिए, साथ ही साथ अगर आपको कुछ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन भी लगती है तो उसका भी आप प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब इंडिया से पहले ही लेके आना। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ों पे और भी फोकस करना चाहूंगा कि अगर आप आ रहे हो इंडिया से तो यार अगर आप कुछ महीनों बाद आने वाले तो प्लीज़ आपका इंटरनेशनल लाइसेंस जो है, अपना ड्राइवर लाइसेंस जो इंडिया में प्रॉपरली बनवा के आप लेके आना है। क्योंकि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आने के बाद में आपको जो ड्राइविंग वगैरह का जो अगर आपको लाइसेंस अगर यहाँ पे मिल गया तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ट्रैवलिंग में भी हेल्प होती है। मान लो अगर आपका अकोमोडेशन कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर आपको मिलता है तो उसमें अगर आपके पास खुद की गाड़ी होगी तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। रूल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही होते हैं, कुछ नए रूल समझना होते हैं, लेकिन कार होने से आपका काफ़ी टाइम बचेगा। साथ ही साथ आज के ज़माने में जॉब, डिलीवरी जॉब, इस तरह की काफ़ी सारी जॉब भी मिल जाती है अगर आपके पास लाइसेंस है और कार है तो। ठीक है, तो अपना प्रॉपर इंडियन लाइसेंस बनवा के ही लाना है अगर आप आ रहे हो यहाँ पढ़ने तो। एक और चीज़ है जो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगी, ऑफकोर्स आने से पहले आपको आपका अकोमोडेशन भी सॉर्ट आउट करना रहेगा। ठीक है, कि आप कहाँ पर आके रहोगे। जैसे आपने टिकट तो करवा लिया, आ गए तो मोस्टली तो यहाँ पे आप जिस एजेंट के थ्रू आते हैं वो कुछ ना कुछ आपको कॉन्टेक्ट देते ही हैं। अगर वहां से कुछ आपका अगर नहीं बन रहा है तो आप मेक श्योर कि यहाँ पे कि जो लोकल इंडियन फेसबुक ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन कर लो। मुझसे काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे पुराने वीडियोस में कि मेरे अकोमोडेशन का कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। यार मैं एक आध की हेल्प कर दूँ लेकिन सबकी तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूँ कि यहाँ पे जो इंडियन ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप अगर मेलबर्न में आना चाह रहे हो तो इंडियंस इन मेलबर्न, इंडियंस इन इस सबर्ब में, इंडियंस इन वो सबर्ब में, वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। उसमें लोग आए दिन कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट लगाते रखते हैं कि यार हमको एक स्टूडेंट की जरूरत है या हमारे पास एक रूम रेंट पे है। तो वहां से आप जाके एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट को देख के भी आप अप्लाई कर सकते हो। चाहो तो आप अपनी क्वेरी भी डाल दो कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, इस टाइम पे आ रहा हूँ, किसी के पास अकोमोडेशन नहीं किया, तो आप ऐसे सब प्री सॉर्ट आउट कर सकते हो। गमट्री एक और अलग वेबसाइट होती है जहाँ से आपको अकोमोडेशन वगैरह मिल जाते हैं, पर मेरे ख्याल से मेन जो है आप आजकल फेसबुक ग्रुप के थ्रू हो जाता है। गमट्री वगैरह में स्कैम वगैरह भी बहुत होते हैं वैसी वेबसाइट में, तो पहले से किसी को पैसा एकदम देना नहीं है, प्रॉपर डिटेल निकालनी है, जानकारी निकालने के बाद ही देना है। मैं तो कहूँगा जब यहाँ पे आओ तभी उनको कैश देना, जब आप किसी घर में जा रहे हो तो पहले से किसी को ट्रांसफर वगैरह मत करना, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत
रोज चलता है। एनीवेज, तो इस तरह से आप पहले से अपना अकोमोडेशन भी सॉर्ट आउट करा लेना, क्योंकि फर्स्ट आओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही रहेगा। एक टाइम आने के बाद में जब आप यहाँ रहोगे, आपको यहाँ की प्रोसीजर समझ में आएंगी, तो आप खुद ही फिर दूसरा अपने लिए बेटर अकोमोडेशन ढूंढ सकोगे। अब एक और चीज हो गई पैकिंग योर बैग फॉर ऑस्ट्रेलिया। यार मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले ऐसा टाइम होता था जिस टाइम पे मैं आया था कि हमको काफी सारी चीजें इंडिया से लाना पड़ती थी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन आज के जमाने में क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई इंडियन चीज आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। तो अगर आप इंडिया से बैग पैक करके ला रहे हो तो ऐसी कुछ चीज लाओ या तो एकदम बहुत ही यूनिक है, इसके अलावा ये खाने पीने की जो चीजें होती है, छोटी मोटी जो चीजें होती है, अगर एकदम यूनिक है आपके लिए, कुछ आपकी जो आपके टाउन में मिलता है तो थोड़ा बहुत लेके आ जाओ। बाकी उसके अलावा तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे लोकली मिल जाएगा। मैं अगर होता तो मेरा फोकस मेनली होता अच्छे कपड़ों पे, अच्छे शूज वगैरह या इस तरह की चीज लूं जो मेरा लॉन्ग टर्म चले, जो 1-2 साल चल जाए, जिसमें मेरा एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। खाना पीना जो चीज है तुम्हारी, ठीक है, वो सारी चीजों में तो तुम्हारा वैसे भी मंथली खर्चा होना ही है, ठीक है, तो वो यहाँ से भी आपको मिल ही जाता है। अगर आप इंडिया से लेके भी आओगे तो कितना चला लोगे खाने पीने की चीज को, 1 महीना 2 महीना। आई थिंक क्लोथ्स वगैरह अगर आप लेके आओगे तो आपको लंबे टाइम तक उस फील्ड में आपकी थोड़ी सेविंग होगी, आपको कपड़े वगैरह यहाँ नहीं खरीदने पड़ेंगे। बात आती है बर्तन वगैरह की। कई लोग क्या होते हैं कि इंडिया से पूरा बर्तन, चम्मच वम्मच सारी चीजें लेके आते हैं। मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है अभी अब एज ए स्टूडेंट आप जहां भी जाओगे, जिस अकोमोडेशन में भी जाओगे, मोस्टली अगर आपकी ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश लोग हैं तो वहां पे ये सारी बेसिक नेसेसिटीज होती है यार। और अगर नहीं भी हो तो अगर आप यहाँ पे आओगे, केमार्ट वगैरह जैसी जगह पे जाओगे तो $100 में तो आपके घर मेन सारी शॉपिंग हो जाएगी जो भी आपको यहाँ के लिए चाहिए। साथ ही साथ बात आती है करेंसी लेके आने की। मेरे हिसाब से अगर आप इनिशियली आ रहे हो तो एकदम खूब ज्यादा पैसा भी कोई लाने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट अभी आपको शुरू में क्या होता है कि बस यहाँ पे आते हो और एकदम शुरू में जो पैसा चाहिए रहता है उतना ही आपको लाना है। आई थिंक अगर आप $1000 के आसपास लाओगे एक्सक्लूडिंग रेंट तो आपके लिए काफी होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी रेंटल प्लेस पे जा रहे हो, उन्होंने आपको बोला कि यार आपका $800 अ मंथ लगेगा, तो 800 उसको रेंट के देने के लिए ले आओ, उसके ऊपर से $1000 एक्स्ट्रा ले आओ अपने साथ में। वो आपका थोड़ा बहुत शुरू का जो किक स्टार्ट करने के लिए खर्चे के लिए वो सारी चीजें यूज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी मनी ट्रांसफर करा सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो इतना ज्यादा पैसा शुरू में लाने की कोई जरूरत नहीं है। $1000 काफी होंगे आपका, 1 महीने में आप बाकी सारी चीजें फिगर आउट कर लोगे। सिमिलरली मैं एक और चीज बोलूंगा, जैसे कई बार स्टूडेंट अकेले से भी आते हैं, कहीं अपने आप से भी आते हैं, उनको भी थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग सा लगता है। तो मैं बोलूंगा आजकल क्या हो गया कि इंडिया में भी इंटरनेशनल रोमिंग वाले प्लान हो गए। तो आप अगर मोबाइल तो इंडिया से ऑफकोर्स लेके आओगे ही, तो उसी में आप इंटरनेशनल रोमिंग वाला प्लान लगा देना, एटलीस्ट डाटा वाला लगा देना, ताकि आपका व्हाट्सअप वगैरह चलता रहे। तो आप यहाँ पे आते से किसी से भी कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनिशियली आप यहाँ पे आओगे तो सिम वगैरह खरीदने के लिए आपको आईडी वगैरह चाहिएगा, वो आपका क्लियर यहाँ का लोकल आईडी होगा नहीं शुरू में। इसलिए आप इंडिया से ही रिचार्ज करा लो रोमिंग वाला, डाटा वाला, ताकि आपका मोबाइल भी यहाँ चलता रहे। फिर आप अपनी जगह पे डेस्टिनेशन लोगों पे फिर यहाँ पे आने के बाद में आप अपने रेलेवेंट लोगों से कांटेक्ट कर सको और आगे की प्रोसेस आप सॉर्ट आउट कर सको। कोर्स दोस्तों आने के बाद तो सबसे पहले आपको बंदे का एड्रेस, आप जहाँ पे आपको जाना, अकोमोडेशन वगैरह वो आपको पता होना ही चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने अकोमोडेशन पे ही जाना है, टैक्सी वगैरह कैच करना है। अगर आप किसी बंदे को ऑलरेडी जानते थे तो वो शायद आपको पिकअप करने आ जाए, अगर नहीं हो तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी ले सकते हो, आपको डेस्टिनेशन पे जाके आपकी छोड़ सकती है। जिन बंदों से आपने कॉन्टेक्ट कर रखा था, जिनके अकोमोडेशन में जा रहे हो, उनसे बात करो, अपना नॉर्मल रिलैक्स करो, और ये हो जाता है आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस आने का, ठीक है। टैक्सी से लगता है आपका $50 to $100 डिपेंडिंग अपन कहाँ पे किस जगह पे आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो। तो हाँ, उसके आने के बाद में आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आपको सबसे पहले अपनी, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आए, आपको यूनि में रिपोर्ट करना होता है कि आप आ गए हो। आपको ओरिएंटेशन डे का टाइम वगैरह, यूनिवर्सिटी की लोकेशन वगैरह जो पता होती है उसके हिसाब से जाना है। वो सबसे पहली चीज आपको करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन डे आपका अटेंड करना है। साथ ही साथ स्टूडेंट से फिर आपको आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाएगा, स्टूडेंट कार्ड मिल जाएगा, वो सारा आपको कलेक्ट करना रहता है इनिशियली। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है, यूजुअली जो मोस्टली स्टूडेंट करते हो, जाते हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह ले जाके, आईडी वगैरह की डॉक्यूमेंट की डिटेल ले जाके आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर एक बैंक, किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, आपके लिए फ्री में खुलता है, ठीक है। और उसमें आपने जो कैश लाया था वगैरह आप डिपॉजिट कर लो, आपके पास कार्ड आ जाता है। बैंक से फिर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक लोकल एड्रेस आपने जो दिया उसको वो सब बन जाता है, एक आईडी बन जाता है। उसके बेसिस पे फिर आप अपने लिए लोकल यहाँ पर मोबाइल की सिम कार्ड वगैरह भी ले सकते हो, तो आपका मोबाइल वगैरह चालू हो जाता है, ठीक है। ये तो आपका जो फर्स्ट वेरी बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे आने के बाद करना होती है। ये करने के बाद में फिर आप धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लोर करना सीख जाते हो। जॉब वगैरह ढूंढना है आपको, पीटी जो यहाँ का लोकल ट्रैवलिंग कार्ड होता है वो लेना होता है, ठीक है। उससे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद में जॉब वगैरह ढूंढना, ये सब करना, थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए
कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में जानना, ये सब चीज़ें आपको आगे करना रहती है। अपना शेड्यूल वगैरह बनाओ, यूनिवर्सिटी अटेंड करो, ये सारी चीज़ें आपके आगे की होती है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, देखो आजकल ज़माना है जो पूरा कंप्लीट IT कंप्यूटर्स इन चीज़ों पे ओरिएंटेड है। अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप वगैरह नहीं है तो मैं तो ये बोलूँगा तो बहुत बेयर एसेंशियल चीज़ होती है आज के टाइम में कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। वो आपकी पूरी स्टडीज़ में भी काम आएगा, स्टडीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हो। तो मैं बोलूँगा एक लैपटॉप वगैरह आप जरूर लेके आ जाना। मोबाइल पे इतना फोकस मत करो, मुझे पता कई लोगों को आईफोन चाहिए, आईफोन प्रो चाहिए, फलाना चाहिए। मेरे हिसाब से उस चीज़ पे फोकस ना करते हुए अच्छा लैपटॉप ले लेना आप, क्योंकि आपके यहाँ पे जो स्टडीज़ भी होती है यूनिवर्सिटी में वो आधी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होती है आपके लिए, मतलब मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब करने के लिए आपको वैसे भी लैपटॉप चाहिए रहेगा। तो बेटर गेट अ नाइस लैपटॉप फ्रॉम इंडिया, या अगर आप चाहो यहाँ पे पहले आके फिगर आउट करना चाहते हो तो पहले आ जाओ, फिर फिगर आउट करके फिर लैपटॉप ले लो, बट अल्टीमेटली वो चीज़ आपको चाहिएगी, ठीक है। तो यार ये थोड़ा बेसिक मैं कवरेज करना चाह रहा था आपको बताने के लिए कि अगर आप वहाँ से एज ए स्टूडेंट आते हो शुरू में तो किस किस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है। जहाँ तक रही बात यार, लोग इतना ज़्यादा वरी करते हैं जॉब से रिलेटेड, जॉब 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 जॉब। मैं तो बोलता हूँ यार जॉब आप पहले आओ यहाँ पे, ठीक है, आप स्टडी करने के लिए आए हो, पहले आपका मेन मैटर सारा सॉल्व करो। यहाँ पे आके थोड़ा एडजस्ट हो, यहाँ पे आके अपनी अकोमोडेशन वगैरह सॉर्ट करो, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके थोड़ा इनरोलमेंट वगैरह वो सारा सॉर्ट आउट करो। उसके बाद में फिर आप जॉब हंटिंग भी चालू कर सकते हो। जॉब भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा मेहनत करना रहती है लेकिन जॉब मिल जाती है। हाँ मैंने माना है करंटली टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूव हो रहा है लोगों के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आप, मेरे टाइम पे तो इतना सुपर डिफिकल्ट होता था, हम तो फिर भी विल स्टिल गॉट थ्रू। अभी तो लोगों के पास इतने ऑप्शन होते हैं, अगर लोकल कहीं जॉब नहीं मिल रही तो उनके पास ये डिलीवरी वगैरह इतने ऑप्शन होते हैं, तो आपकी बॉल तो रोलिंग होती रहती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उस चीज़ से लेकर अभी स्ट्रेस मत करना। मेरा पहला तो मैं तो बस यही कहूँगा कि पहले अपने जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टडीज़ है, जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हो उस पर फोकस करो, और उसके बाद में आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको छोटी छोटी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप समझ में आने लगेगी। शुरू में ऐसा लगता है अपने को इंडिया से कि हमको सब कुछ फिगर आउट करना है, मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अब जब यहाँ पे आते हो, आप थोड़ी पढ़ाई वगैरह करते हो, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते बिताते हो, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती है। चलो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को मैं अब करता हूँ रैप अप। होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल प्रूव ही होगी। आने वाले वीडियोस में मैं सीधे अब जो स्टूडेंट्स के आने के सवाल जो होते हैं, स्टूडेंट्स की जो वरी के सवाल होते हैं, यहाँ पे आने से रिलेटेड की जो चीज़ों के सवाल होते हैं, उन सवाल से ओरिएंटेड के टॉपिक्स बनाऊंगा, जिसमें कि सारे जो आपके कंसर्न्स वगैरह होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एट द सेम टाइम मैं अपनी एज ए स्टूडेंट जो लाइफ हुई थी उसके भी एग्जाम्पल देखिए सारी चीज़ों को फोकस करूंगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आनी है स्टूडेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन मेरी लाइफ के बारे में भी, मेरी फैमिली के बारे में भी मैं बताता हूँ, जिससे आपको ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का पूरा ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए